विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय। कार्यक्रम के प्रारंभ में सदैव की भांति एक सुंदर भजन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो भजन के लिए आज आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती डेजी सिंह जी। कृपया भजन प्रस्तुत करेंगी। हाँ, डेजी सिंह जी भी ज्वाइन कर रही हैं। हाँ जी डेजी सिंह जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। पहले आपका आज भजन का सर्वप्रथम डेजी जी को मैं पूरे ग्रुप की ओर से मुबारक देना चाहता हूँ। जय जी, क्योंकि ये नानी तो पहले थी, आज दादी भी बन गई है। 2-3 दिन। अरे वाह, बहुत 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 बधाई सभी की ओर से, बहुत बहुत सबको शुक्राना शुक्राना। अभी मैं शुरू करती हूँ सारे। बच्चे भी आ रखे हैं ना सारे। विशाल जी आई है ना। हाँ जी डेजी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुदेव जय गुरुदेव। ये आपकी फोटो नहीं। दीदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी अब आ रही है जी। हाँ जी अब आ रही है। आ रही है जी, आ रही है। कन्हैया 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 मेरी आँखों में होता शीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल के हर गली में, मथुरा के हर गली में, गोकुल के हर गली में,
मथुरा के हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। ओ नंद लाला, नंद का लाला, ओ नंद लाला, नंद का लाला, कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरन की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, गुजरन की हर गली में, ग्वालन की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। शायद किसी बदन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बदन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी के हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी के हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया के हर गली में। हो नंद लाला, नंद का लाला, कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। मोहना सावरा, मोहना सावरा, कच्चे धागे से ये सच्चे प्यार को न तोड़ना, तेरे बिन ला 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 ला, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, हाय तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, ओ तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिना सावन आया झूले पड़े, झूले हम भूल न पाए, भटका गली गली में, पूछा गली गली में, भटका गली गली में, पूछा गली गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया के हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया के हर गली में। गोकुल के हर गली में, मथुरा के हर गली में, गोकुल के हर गली में,
मथुरा के हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन। बहुत ही आप मधुर भजन था, बहुत सुंदर भजन था। और इस भजन की विशेषता अगर मैं कहूँ तो यही थी कि आज आपके दादी बनने की खुशी एक एक शब्द में झलक रही थी, आपके गायन में झलक रही थी। और आपने भगवान कृष्ण की महिमा का, उनके भगवत तत्व के निरूपण को करने का बड़ा सुंदर और मधुर भजन प्रस्तुत किया। आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से बधाई देता हूँ। और अब हाँ जी, राम अवतार जी, जी जब इनके घर में होता हुआ जी तो इन्होंने मुझे फोन करके भी जी यही कहा, मेरे घर में कान्हा आ गया। हाँ, नहीं सही बात है जी, सही बात है, सही बात है। अब आपसे निवेदन है भाई साहब कि आज का गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 8 भाग 2 में मिटने वाला जहाँ नाम है, लहर नाम मिटने वाला, उसी मिटने वाले नाम में न मिटने वाला वहीं रहता है कि और कहीं रहता है? उसका तो वहीं रहता है, तुम्हारा वहाँ रहता है। हाँ, तो तुम बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? देखो, और तुम अपने को मानते नहीं हो मूर्ख, और हो पक्के। यही मूर्खता है कि मूर्ख हैं, मानते नहीं। और मूर्ख ही अपने को मूर्ख नहीं मानता। बुद्धिमानी शुरू हो गई जिस दिन से तुमने मान लिया कि हम मूर्ख हैं, समझो अब समझ थोड़ी आ गई। हाँ, ये समझ आते ही मूर्ख मान लोगे, नहीं तो मानोगे नहीं। जगते ही मान लोगे कि हम स्वप्न में थे, स्वप्न में नहीं मानोगे कि हम सोए हैं। स्वप्न में तो तुम जागे ही मान रहे हो, जागोगे तो मानोगे सोए थे, अकल आएगी तो मानोगे मूर्ख थे, ज्ञान होगा तो मानोगे अज्ञानी है। अभी तो तुम मानते ही नहीं हो कि हम अज्ञानी हैं। तुम जब सत्य को समझोगे तो मानोगे। अभी तक हम झूठे ही माने चले जा रहे थे, झूठे ही जी रहे थे, झूठे ही मर रहे थे, झूठे ही बंधे थे। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा, असल में जागोगे तो समझ आएगा ना ये। और ये बात मरने के बाद गुरुजी समझाएंगे ना। अच्छा, मरने के बाद वो सत्य आएगा तुम्हें लेने, वो जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसका नाम गुरु है, भगवान है, जाने क्या क्या है, वो मरने के बाद समझाने आएगा, लेने आएगा। अभी तो नहीं। कब समझना है उसे? कितने बार हम कहें जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवासा। अच्छा, जीते जी मुक्ति की बात करने वाले कितने, मरने के बाद का ठेका लेने वाले कितने? देख लो, तुम किसके चेला हो, तुम्हें किसकी बात भाती है? आगे का ठेका लेने वाले। अभी भी आगे का न सही तो कल का सही, परसों का सही, आज का भरोसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो आगे गुंजाइश रखनी पड़ेगी। आज कम आ रही है थोड़ी। धीरे धीरे धीरे। अरे पहले ये तो मानो कि वह सत्य जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जो सब आवाज थोड़ी बढ़ सकती है तो देख लीजिए। ब्रह्म न कहो, राम न कहो, कृष्ण न कहो, सत्य तो कहो।
तुम नास्तिक से पूछो तू मरना चाहता है कि ये बचना वाइज चाहता है? मैक्सिमम है। तो फिर वो तो हमारे रास्ते में चल रहा है, हमारा जी उसके भाई दो साहब, मत कोई नहीं बात है। नहीं। उन नास्तिकों से कहो भैया तुम और हम एक ही बात चाहते हैं, जो नहीं मरता उसी को हम चाहते हैं, हम न मरें। और न मरने वाला मेरा मैं, एक मरने वाली मेरी मैं, एक न मरने वाली, दोनों कहाँ रहती हैं? सयुजा सखाया समानम रक्षाम परिसस्व जाते, इकट्ठे रह रहे हैं। वहीं मरने वाला न मरने वाला, दूर जाके नहीं मरना, दूर जाके नहीं ढूंढना, यहीं मरो, यहीं वो रहता है चित्तई कूट में। हाँ, चित्तई कूट में रहता है, ढूंढ सको तो ढूंढो। चित्तकूट तुम में ही रहता है, और तुम्हें और कहीं का भरोसा है थोड़ा, सिर्फ यदि भरोसा नहीं है तो यही का जो भीतर रहता है। बस हमारा तुम्हारा यहाँ एक मत है, तुम्हें भी उसका भरोसा है, हमें भी है, पर तुम्हें जो और कहीं रहता है यहाँ छोड़ के उसका है। हमारा और कहीं भी रहता होगा, पर हमारा मुख्य हमें रहता है। और हमें मरने से बचाने वाला वो वाला नहीं है, तुम्हें बचाने वाला वो वाला है जो तुमसे अलग रहता है। लहर को लहर से मरने से बचाने वाला जल कहीं रहता है, उसकी प्रार्थना करता है कि तुम मुझे बचाओ। और हमको ये लगता है लहर को बचाने वाला लहर के ही भीतर रहता है, वो उसी को पा जाए, नहीं मरेगी बस। नहीं समझ में आया? मृत्यु का भ्रम टूट जाएगा, मृत्यु झूठी हो जाएगी, मृत्यु ख्याल है, लहरें ख्याल है, फिर मौत सच्ची कैसी? सत्य तो वही रहता है। 99% गुरुओं का, शिष्यों का भगवान अलग रहता है, जो मिलेगा, जो तुम्हें बचाएगा। पर सिर्फ वेदांती का भगवान तुम्ही में रहता है, और उसी को जानकर मुक्त हो गए, और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें समझ में ना आए तो अपन क्या करेंगे? अब जैसे जानवर हैं, हमने भैंसों का सम्मेलन क्यों नहीं किया? क्या उनके कान नहीं है? क्या कान में आवाज नहीं जाती? पर उनको हम श्रोता मानते हैं क्या? वो श्रोता नहीं है। कान में आवाज जाने से तुम श्रोता नहीं हो, श्रोता हो जो मैं कहता हूं वो समझ है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, गुरु के वचन का अभिप्राय जिसको क्लियर होता है उसका नाम श्रोता है। मैं कुछ कहूं तुम कुछ समझो, इसका नाम श्रोता नहीं है। अब कुछ भी न समझो तब तो जानवर, जो कुछ न समझे जानवर, जो कुछ का कुछ समझे वो मूर्ख, और जो कुछ गुरु कहे वही समझे, उसका नाम श्रद्धावान सत्संगी जिज्ञासु। मन का अर्थ नहीं लगाना, छूट नहीं है कि चाहे कुछ अर्थ कर लो कि स्वामी जी तो ये कह रहे थे। बहुत बार रजनीश के चेलों को मिले हम लोग, वो कहते हैं आप सेक्स को मना करते हो, पीने को मना करते हो। कहते हाँ मना करते, हमारे गुरुजी तो नहीं मना करते। ये अर्थ निकाला, जो कभी खुद नहीं पीते, जिन्होंने खुद कभी, इन्होंने, हाँ जिन्होंने कभी नहीं पी, वो चेलों को छूट कहते दे रहे। चेलों ने छूट मान ली, उन्होंने छूट नहीं दी। पर क्या है, किसी दुखी को खींचने के लिए, अरे कोई नहीं फंसे हो आओ, तुम हो गृहस्थी आओ, तुम हो कामी आओ, तुम हो पियक्कड़ आओ, आओगे तो आप ही बच जाओगे। पर कई ने अर्थ निकाला कि छूट दी है, अब कुछ दिनों में उनके अनुयायी पीने को और छूट देंगे और ठेके भी धर ले।
सवाल ये है कि तुमने अर्थ क्या निकाला? अर्थ जो उन्होंने बताया वो अर्थ है। एक जगह उन्होंने सभा में कहा, एक खवा लुधियाना में या कहीं खड़ा हो गए, जलंधर में, क्योंकि मैंने तो कैसेट सुना, हाथ उठाया, उन्हें पीने की कोई बात कही, उन्होंने कहा तुम पीते हो, सबको छूट देते हो, तुम पीते हो? कहते नहीं, मैं तो पिए ही रहता हूँ, मुझे पीने की जरूरत क्या है? जो पिए ही रहता है, पीनी पड़ती ही नहीं। पिए वो मूर्ख जो पिए नहीं रहते, जो नशे में नहीं रहते वो नशा करें। हम तो प्रेम के, आनंद के, ज्ञान के नशे में वैसे ही मस्त है। हम जाने क्या मस्त हैं, बेवादा पिए, साकी के नजर के सदके। जो गुरु की नजर से पीता है उन्हें इन प्यालों की जरूरत ही नहीं है। तो जो मूर्ख रजनीश से भी नहीं पी सके, जो उनकी वाणी से नहीं पी सके, उनकी आंखों से नहीं पी सके, उनके इतने प्रवचन से नहीं पी सके, वही मूर्ख पीते हैं शराब और कहते हैं हम चेला हैं। उन्होंने चाहा था कि पीने वाले भी आएंगे तो पीना छूट जाएगा। किसी लड़की को, बहकी लड़की को उससे बचाना है, उसे प्रेम दो, उसका ब्याह कर दो, बच जाएगी। क्योंकि जो चाहिए वो यहाँ मिल गया। यदि विधान से मिल जाएगा तो विधान तोड़ने की जरूरत क्या है? यदि हमको वह रस, वो आनंद, क्योंकि सारी दुनिया आनंद के लिए पीती है, यदि हमको ऐसे ही मस्ती रहेगी तो हमें पीने की क्या जरूरत? तो ये उनका केवल तर्क नहीं था कि मैं पिए ही रहता हूँ, कोई उत्तर की चालाकी नहीं है, वो सचमुच पिए ही रहते हैं। क्योंकि पीने का प्रयोजन क्या है? सुख, दुख न रहना। जो थोड़ा दुख है वो न रहे। अब जिनको दुख ही नहीं रहे वो क्यों पिए? दुखी आदमी पीते हैं दुख भुलाने के लिए। जो आदमी दुखी नहीं है वो क्यों पिएगा? सुख बढ़ाने के लिए, दुख घटाने के लिए। अभी कम आनंद है, थोड़ा पिएंगे तो और आएगा। एक महात्मा जी मेरे को बोले कि थोड़ा लो, बहुत मस्ती आती है। मैंने कहा मेरा इसी से गुजारा हो रहा है, विदेशों में बड़ा चलता है और फिर पी के मस्त। तमाम साधु भी इसीलिए पीते हैं कि थोड़ा मस्ती आती है। इसका मतलब सीधा है कि तुम्हें मस्ती नहीं है तभी पीते हो। लोग कहते हैं पीने वाले भी मस्त हैं, हम कहेंगे इनको मस्ती नहीं है तभी पीते हैं। इनको पहले ही मान लो कि मस्त आदमी नहीं है, ये झूठ बोलता है। यदि मस्त है तो बिना पिए दिखाए। यदि अपनी मस्ती है वो तो नशे की मस्ती में मस्त है। कोई साधुता की मस्ती है क्या? कोई ज्ञान की मस्ती है क्या? कोई भक्ति की मस्ती है क्या? ऐसे कई बार मान की मस्ती है। कई साधु तो इसीलिए मस्त हैं कि सफल हैं, दुकान चल रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, इसलिए गुरुजी महाराज बड़े मस्त हैं। हजारों गुरु भी महाराज कोई मस्त मुस्त नहीं है, सफलता की मस्ती है। एक दिन सफलता से यदि धक्का लग जाएगा तो आत्महत्या करेंगे, डूब के मरेंगे, दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सफलता की भी मस्ती होती है। शराब का ही नशा नहीं होता, धन का भी होता है, सफलता के भी होता है, वैभव का होता है, पदों का होता है। मस्ती में टाइम बीतता है। ब्याह में जब तुम्हारा हुआ था कुछ दिन तुम्हारे भी तो मस्ती में बीते थे। क्या इसको हम मस्ती मान ले? मस्ती वो है जो चढ़ती और उतरती नहीं है। मस्ती वो है जो मौत में भी रहती है। नहीं तो जवानी की मस्ती, जवानी गई, स्वामी जी आजकल बहुत हालत खराब है, हमने कहा फिर से इंजेक्शन दे के जवान कर देंगे।
मैं ये नहीं कहता तुम स्वस्थ न रहो, पर यदि तुम बूढ़े हो तो बुढ़ापे में सुखी नहीं रह सकते। बुढ़ापे में आत्मा नहीं है, बुढ़ापे में स्वरूप चला गया है, जवानी में ही आत्मा रहती है। तुम्हारी मस्ती सच्ची है, इसकी कसौटी है परिस्थितियों का सुविधाजनक न रहना। जब ये नहीं रहेंगी तब यदि मस्ती है तो मानना हमारी प्योर है, नहीं तो सब कोई मिलावट की पीते हो। मिलावट पद से मिली, प्रतिष्ठा से मिली, शराब से मिली, चेलों से मिली, आश्रम से मिली, वाहवाही से मिली। अब वाहवाही मिले तो लो, मेरी खुशी को क्या कमी, तो खुश ही खुश हो, तुम भी तो ऐसे खुश हो। कोई साधु को ही मस्ती है क्या? यदि सफलता का नाम मस्ती है तो हर नेता को मिलती है। असल में मस्ती तो है कि प्रलय ना व्यथंती च, जब प्रलय की खबर मिलेगी कि अब दुनिया नहीं बच सकती, बम्बाट होने वाला है, अब वो नहीं हिम्मत पड़ी है या कोई राजनैतिक है या विदेशी इशारे हैं, भगवान जाने हैं, तो अटल जी जाने, हम नहीं जानते। पर जब था कि हम विदेश गए, उन दिनों युद्ध की बातें चल रही थी, पाकिस्तान कुछ न कुछ करते ही रहता है, तो हमने कहा ये हिंदुस्तान कोई हिजड़ों का देश है क्या, क्यों नहीं कुछ करते? आप क्या समझते हो? ये सब डरपोक लोग हैं। तुम मरने को डरते हो, क्या करोगे बचा के? हिजड़े यदि बच भी जाएंगे तो करेंगे क्या? नाचा करेंगे और क्या करेंगे? वीर गति को प्राप्त हो, मृत्यु में आनंद लो। जो मर करके आनंद लेते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो। वीर गति का मतलब एक हिजड़ा गति, बच जाना पसंद कर। एक मर जाने के तैयार बैठे हैं। जो मर जाने को तैयार है, भले उसे ब्रह्म ज्ञान न हो, पर ब्रह्म ज्ञान के नजदीक तो जरूर है। जो मृत्यु को दुख नहीं समझता, बर्बाद होने को बर्बादी नहीं समझता, ऐसी निष्ठा राष्ट्र पर है जिसकी, वो कौन है? इसलिए अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन को गीता सुनाई गई। थोड़ा गड़बड़ा रहा था तो स्वभाव से वीर, फिर भी वो कोई कमजोर नहीं था। क्षत्रित्व में कमी नहीं थी। कई जगह हमारे ग्रंथ हमें कमजोर बना देते हैं। तुझे पाप लग जाएगा, अपने लोगों को मारेगा। ये अपने हैं साले, ये अपने, इन्हें तू अपना समझता है। इन्हें कुदृष्टि विलोक है जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। इनको तुम अपना कह करके तुम कहते हो अधर्म हो जाएगा, इन बेईमानों के मारने से अधर्म लग जाएगा। द्रौपदी के लिए बाण उठाओगे तो अधर्म हो जाएगा, जुआ में हार गए हो। जुआ धर्म है और धर्म नहीं है। जुआ में हारे तो धर्म के विपरीत हो जाएगा। यदि लड़ता हूँ, जुआ में हार गया हूँ, और तेरी पत्नी है, पत्नी ने तेरे से, पत्नी से पूछ के तूने दांव नहीं लगाया, ये अधर्म नहीं है? तूने दांव में लगाया, पहला अधर्म किया है। उस अधर्म से मुक्त हो, उसकी रक्षा के लिए तू धनुष उठा, बाण उठा। नहीं समझ? तो ये हमें क्या सिखाता है धर्म? हम क्या सीखते हैं? इधर को मुंह करके बैठ गए तो पाप लग जाएगा, उधर को पैर हो गए तो पाप लग जाएगा, और अज्ञानी रहे तो पाप नहीं लगता, महामूर्ख हो तो पाप नहीं लगा। यदि दुनिया में कोई पाप है तो अज्ञान पाप है और डर पाप, और यदि कोई पुण्य है तो ज्ञान पुण्य है और अभय पुण्य है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। गंगा नहाने से भी पवित्रता आती है, पर पूरी नहीं। तीर्थ यात्रा से पवित्रता मिलती है, पाप करते हैं पूरे नहीं, अज्ञान रह जाता है।
पर यदि अज्ञान खत्म हो जाए तो फिर कोई पाप नहीं रह जाता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। पाप की जड़ है अज्ञान और देहाभिमान। देहाभिमानात् यत् पापम, मैं ब्रह्म हूँ भूलकर मैं देह हूँ ये मानकर डरना। देहाभिमानात् यत् पापम न तद गोवध कोटि भी। करोड़ों गायों के मारने से जो पाप लगता है या जितना पाप नहीं लगता, करोड़ों गायों के मारे जाने से जितना पाप नहीं लगता उससे ज्यादा पाप लगता है मैं देह हूं मानने से। तो एक पाप तो कर ही रहे हो सबसे बड़ा वाला। गाय हत्या तो नहीं करते पर ब्रह्म हत्या तो कर रहे हो। मैं ब्रह्म हूँ इस भाव की हत्या करके देह बन बैठे। तुम जल न होकर लहर बन बैठे, पहला पाप कर लिया। तुम ब्रह्म होते हुए ब्रह्म नहीं हो, आदमी हो, पहला पाप किया तुमने ब्रह्म हत्या। इसलिए अज्ञानी हत्यारा है, आत्महत्यारा। ये मैं नहीं कहता। अज्ञानी माने आत्महत्यारा, अपने को मारने का इंतजाम कर लिया। जिस लहर ने अपने को जल नहीं माना, लहर मान गई, वो अब क्या करेगी? मरेगी कि नहीं? तो आत्महत्या की तैयारी हो गई कि नहीं? अपने मरने, अपना मरना स्वीकार कर लिया और अपना अमरत्व छोड़ दिया। अज्ञानी ही आत्महत्यारा है। अज्ञानी के अतिरिक्त आत्मा के अज्ञानी को ही आत्महत्यारा कहते हैं। और आत्महत्या कर ली, देह बन बैठे, आत्मा को मैं को मैं न मानकर आदमी बन गए। आपने अपने मरने की तैयारी कर ली। मरने का दिन बाकी है, बाकी तो मर रहे हो। तो आत्महत्यारा कौन? जो रेल की पटरी में कटा। जहर खा के मरा। अज्ञानी ने भले जहर कोई न खाया हो, पर पहला वाला जहर अज्ञान आत्मा का, वो जहर खा लिया, स्लो पॉइजन। अब आगे आप ही मर जाओगे। तुम पर मुकदमा नहीं चल रहा। खुदकशी को तैयार हो जाए, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, उस पर केस बन जाएगा। तुम पर केस नहीं बनता, क्योंकि पुलिस वाला भी मूर्ख ही है, वो कोई ज्ञानी तो है नहीं तो जितने अज्ञानी हैं इन पर आत्महत्या का केस चलाना चाहिए। कि तुम आत्महत्यारे हो, तुम्हें अपने मरने का डर लग रहा है, तुम अभय नहीं हो, तुम डरपोक हो, डरपोक होने का केस तुम पर चलेगा। इसलिए आत्मज्ञान परम पुण्य है। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। आत्मज्ञान को प्राप्त हो, अब इस चित्रकूट की पावन भूमि में, अखंड परम धाम में ये ध्यान का प्रवचन का शिविर है, तो थोड़ा मुझे ध्यान कराने चाहिए। इसलिए अब थोड़ा ध्यान करो। और सब कुछ करना नाटक, पर तुम कौन हो ये देखना, ख्याल करना, यही सच्ची साधना है। तो अभी एकदम तुम ब्रह्म तो समझ ना पाओगे। जितना समझ पाओ उतना चलेंगे। जब तुम पढ़ने गए थे शुरू की सबसे पहले दिन, तो आपको एमए में भर्ती किया था कि बीए में कि 10 में? तो तुमको भी ले हम वहीं से चलेंगे जहाँ खड़े हो। लेकिन लक्ष्य तुम्हारा आत्मज्ञान है, आनंद लक्ष्य नहीं, रोशनी लक्ष्य नहीं,
ध्यान लगना भी लक्ष्य नहीं, मन की एकाग्रता भी लक्ष्य। यदि एकाग्रता लक्ष्य हो तब हमारा मन एकाग्र नहीं होता। अब क्या करें? हमारा एकाग्रता लक्ष्य ही नहीं। अब जिन्होंने रिजल्ट पा लिया, नौकरी में लग गए, अब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो फेल हो गए क्या? अब बिल्कुल नहीं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करें? रोएं? अरे अब पढ़ने में मन लगा लिया। कोई पढ़ना लक्ष्य था क्या? लक्ष्य था वहां लग गए। लक्ष्य था आत्मज्ञान। एकाग्रता लक्ष्य नहीं, रोशनी लक्ष्य नहीं, शब्द लक्ष्य नहीं, जप लक्ष्य नहीं, साधना भी लक्ष्य था आत्मज्ञान। इसलिए साधना करेंगे, लेकिन पहुंचने के बाद तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। फिर ध्यान छोड़ दो, फिर काम छोड़ दो। भला हुआ हरि बीसरा, भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न चाहे। फिर रोते ही रहोगे, मन नहीं लगता स्वामी जी। अब मेरा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? डूब मरूं? टांग दुखने लगी, अरे टांग दुखने लगी तो मैं क्या करूं? किसी वैद्य के पास जाओ। मैंने ज्ञान के लिए मेरे पास आए थे कि टांग की दवा लेने आए थे? तुम इतने मूर्ख हो, टांग के लिए मेरे पास आए? मेरे पास आत्मज्ञान के लिए आओ। तुम्हारे लड़का नहीं होता। अब हमारे पास राम योगी जी हैं, कोई आता है तो इन्हीं के पास भेज देते हैं कि जाओ इनसे दवा ले। ये वैद्य अच्छा है, साथ ही में रहें तो जो जहां वाला है वहीं भेज दे। अब कोई एक सिद्ध भी रखना पड़ेगा कि जिनको आशीर्वाद चाहिए कह देंगे वहां मिलता है, जा वहां से ले जाके मांग ले सब कुछ। हमारे यहाँ मांगे से मिलता नहीं, बल्कि मांगने की समस्या खत्म करना है। तो अब ध्यान करो, आंख बंद करो। आंख बंद करके अपनी आंखों को धीरे से धीरे धीरे कड़ी करो और फिर थोड़ी देर कड़ी रख कर ढीली करो और तुम वहां चेतन रहो। चेतन रहो तुम ये ध्यान रखो कि कड़ी करते समय तुम आंख पर मौजूद रहे कि नहीं। तुम माने आंख नहीं, आंख तो मौजूद है, देह नहीं। तुम माने चेतनता। कम से कम इतना तो समझो कि चेतनता का नाम तुम है, चेतनता का नाम मैं है। हाथों को, पैरों को, आंखों को, हड्डियों को मैं नहीं कहते, चेतनता को मैं कहते हैं। तुम अब आंख पर आ गए। अब तुम माने कोई पैर आंख पर आ गए क्या? कोई हाथ आंख पर पहुंच गया क्या? तुम आंख पर पहुंच गए। उसका नाम तुम है जो आंख पर अभी आया है। और अभी असली वाला नहीं है, ये भी नकली वाला है। असली वाला तो बाद में मिलेगा। इसीलिए शुरुआत यहाँ से करनी है। आंख मीचो, थोड़ा कड़ी करो, थोड़ा एकाग्र हो, फिर ढीली कर दो। ढीली करके भी आंख पर रहो, छुट्टी नहीं लेना। आंख को अपना बेडरूम बनाओ। बेडरूम आंखों से ज्यादा कोमल और कौन होगा? आंखों पर रहो। लोग बहुत प्यारे को कहते हैं, आपको तो हम अपनी आंखों में पलकें बिछा के आपको अपनी आंखों में। तुम औरों को न रखो, तुम तो रहो अपनी आंखों पर। तुम अपनी आंखों पर रहना सीखो। प्यार भरी आंखें, प्रेम जलती आंखों में मत रहना। तुम घूर के मत देखना। प्यार भरी आंखों में तुम बैठे रहो। कानों में आवाज आए, तो जैसे कीर्तन हो रहा है, कोई गाली भी दे, ऐसे लगे जैसे कानों में कोई संगीत आ रहा है। तुम कान में रहो, सुनो। और फिर सुनाई भी दे ना दे, तुम तो कान में रहो। आवाज आए तो भी प्रसन्न रहो, सुनो। आवाज ना आए तो भी तुम जागो। अब कोई आवाज नहीं है तब भी हम शांत हैं। सुनना नहीं चाहते, हम तो कान में रहना चाहते हैं। कान में रहना सीखो, आंख में रहना सीखो। इसी तरह से और क्या बताऊं, अपनी रसना में,
जीभ में रहना सीखो। और अभी अपनी त्वचा में, सारे शरीर में त्वचा है। त्वचा सिर्फ हाथ में नहीं है, हाथ मुख्य हिस्सा है। आप हाथ से छूते हैं, लोग समझते हैं हम हाथ से छूते हैं, हाथ मुख्य है, कार्यालय है, बाकी तो आप पूरी चमड़ी में छूते हैं। पैर से छूते हैं, जंघा से छूते हैं, पेट से छूते हैं, पीठ से छूते हैं, आप त्वचा से छूते हैं। आप 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, 5। पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपना कार्यालय बना लो। यहाँ तुम थोड़ा बैठा करो, थोड़ी देर बैठो, निश्चिंत बैठो, निर्द्वंद बैठो। 5 में से कोई जगह आंख में बैठो, कान में बैठो, रसना में बैठो, त्वचा में बैठो, नासिका में, नाक में बैठो। श्वास आवे, श्वास जाए, श्वास आवे, श्वास जाए, तुम बैठे रहो। और श्वास में सुगंध आए, दुर्गंध आए, धीरे धीरे बैठो। फिर धीरे धीरे सुगंध ही आएगी, दुर्गंध आएगी ही नहीं। कई को ध्यान में खुशबू आने लगती है। कल परसों कोई साधक पूछ रहा था कि हम ध्यान में बैठते हैं तो कहते बाहर से कहीं से खुशबू आती है, बाहर होती नहीं पर आती है। फिर बाहर से नहीं, खुशबू पैदा होती है, फिर मीठी ध्वनियां पैदा होती हैं। कान में ध्यान लगाने वाले के अनाहत नाद जगता है। बाहर की ध्वनियां नहीं, भीतर की सुनाई देती हैं। बाहर की सुगंध नहीं, नाक में ध्यान करने वाले को भीतर की सुगंध प्रकट हो जाती है, सुगंध पैदा होती है। यदि फूल में पैदा हो सकती है तो हम फूल से गए गुजरे, हमारे अंदर नहीं पैदा हो सकती। यदि बाहर हर चीज में बादल गरज सकता है, कुत्ता भौंक सकता है, बाहर की आवाजें आ सकती हैं, यदि आहत नाद हो सकता है तो भीतर अनाहत नाद नहीं हो सकता। अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन कल के प्रवचन का ही शेष भाग है और आज गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, उनको सर्वप्रथम इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा अथवा ब्रह्म अथवा ईश्वर सर्वत्र है और इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फिर प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, अपने अंतर्वासी परमात्मा से एकता स्थापित करने की आवश्यकता है कि वो मेरा ही अंतर्वासी है, मुझे उसे ढूंढने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने कहा कि हमने जानवरों का सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया, वो भी तो सुन सकते हैं, कान तो उनके पास भी है। तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जानवर सुन तो सकते हैं पर समझ कुछ नहीं सकते। इसलिए मानव देह ही सर्वोत्तम देह कहा गया है, जिसमें इस ज्ञान को सुनकर समझा जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है और जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा पाया जा सकता है। और आज अभिव्यक्ति होनी है हमारे परम आदरणीय विद्वान वरिष्ठ गुरु भक्त श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी की, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ वो सोच कर आए हैं हमें बताने के लिए उसका किंचिन मात्र भी हमसे छूट, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा और मैं भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के गुरु गंभीर प्रवचन पर अपनी सुंदर सी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए सत्संग से जुड़े अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। सचमुच आज का प्रवचन बड़ा गंभीर है और हमारे गुरुदेव की यह विशेषता है कि कम शब्दों में भी बहुत
ऊंची और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को सरल बना के प्रस्तुत कर देते हैं। जैसा कि आज के प्रवचन का प्रारंभ ही है, मिटने वाले में न मिटने वाला रहता है, हो गया। मिटने वाले में न मिटने वाला रहता है, सब कुछ कह दिया गया। जगत और उसका रहस्य सब इसी में है। अर्थात जो मिटने वाला है, जो नाशी है, उसी में अविनाशी रहता है। इस जगत में ही जगदीश रहता है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता और हम अपने स्थूल दृष्टि से, जिसे स्थूल देखने के ही आदि हैं, उसे देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। और यह काम गुरु के द्वारा ही किया जाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जिससे यह चराचर व्याप्त है, उसको दिखाने का काम गुरुदेव के द्वारा होता है, सदगुरुदेव भगवान के द्वारा होता है। और उसे स्पष्ट कराने का प्रयास, स्पष्ट करने का प्रयास गुरुदेव कर रहे हैं। जैसे लहर में पानी है, लेकिन लहर अपने को लहर मान ले, अपने को वो उसी समय नश्वर मान लेती है, जन्म मृत्यु से जोड़ लेती है, और जबकि वह भी पानी ही है। जड़ कहते हैं आगे सदगुरुदेव भगवान, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वह चेतन और जड़ दोनों एक हो गए हैं। लगता है कि उनकी गांठ पड़ गई है, ये छूट नहीं रही है, छूटने में कठिनाई है। यद्यपि मृषा है, झूठी है, ये गांठ है नहीं, ये मिला हुआ भ्रम है, कहते हैं। लेकिन यह समझ जागने पर होगी, यह समझ जागने पर होगी कि ये मिथ्या है, ये गांठ पड़ी हुई है। यह गांठ तब मालूम होगी जब ज्ञान हो, गुरु की कृपा हो, गुरु की दृष्टि मिले। ज्ञान होने पर जाना जा सकता है कि मैं अज्ञानी था। जब ज्ञान हो तब यह मालूम होगा कि अरे मैं तो भ्रम में था, अज्ञान में था। इसका उदाहरण गुरुदेव भगवान ने पहले के प्रवचनों में दिया है कि राजा जनक सोचते थे कि भगवान कहीं और है, मैं शरीर हूं, यह संसार है। लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ तब यह ज्ञान दूर हुआ और उन्होंने कहा, रे मैं तो भ्रम में था, अज्ञान में था। अहो अहम नमो मह्यम। तब उन्होंने अपने उस अहम को नमस्कार किया, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अलेप है, सदा रहने वाला है। और कहते हैं गुरुदेव भगवान की ज्ञान होने पर यह जाना जाएगा कि मैं अज्ञानी था। और यह ज्ञान किससे होगा? गुरु से होगा। जीवित समझो, जीवित बूझो, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जीवित ही समझने की कोशिश करो, जीवित बूझो, जीवित रहते ही जानने की कोशिश करो, जानो, जीवित करो प्रयास और जीवित रहते ही इसे जानने का प्रयत्न करो। मूया मुकुत जो कहे झूठा देत दिलासा, जो यह कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मुक्ति कहीं और है, वो झूठा भरोसा देता है, वो दिलासा देता है, वो झूठा है। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह मरता नहीं, सत्य है। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो सदा रहता है, वो सत्य है, वो मरता नहीं है। और यही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस नाशी में ही वह अविनाशी है। अब आगे कहते हैं कि यह मरने वाली मैं और न मरने वाली मैं दोनों एक साथ रहती है। वास्तविक जो मैं है, अर्थात जो चेतन है, जब अंतःकरण मिलता है और चेतन का आश्रय ले, अंतःकरण जब कृत्रिम मैं खड़ा कर लेता है, तो ये दो की स्थिति हो जाती है। एक वास्तविक मैं है जो साक्षी है, निर्लेप है, अलेप है, अक्रिय है। लेकिन यह जो कृत्रिम मैं है, अंतःकरण के साथ मिलते ही, उस चेतन से मिलते ही मैं शरीर हूं,
ऐसा मानकर वह अपने को जीने मरने वाला मान लेता है। शरीर मैं हूं यह मान लिया तो यह मैं मरने वाली हो जाती है। और जबकि ये दोनों एक साथ रहते हैं, इसका उदाहरण देते हुए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों का दृष्टांत दे रहे हैं सद्गुरुदेव भगवान। कहते हैं कि एक ही शरीर है और इसमें दो पक्षी रहते हैं, और कहते हैं कि एक मन समूह का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा उस ब्रह्म का, उस चेतन का। कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्य पिप्पलम स्वादवत् अनशनन अन्यो अभिचाकशीत। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान कि द्वासुपर्णा दो पक्षी हैं, सयुजा एक साथ मिले हुए हैं, सखाया मित्र भाव से रहते हैं, और इस शरीर रूपी वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। तयोः अन्य पिप्पलम स्वादवत्, उनमें से एक जो मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, इस वृक्ष के अर्थात इस जगत के स्वाद को चखने लगता है, इस जगत में होने वाले सुख दुख को भोगने लगता है। सुख प्राप्त कर सुखी होता है और दुख प्राप्त कर दुखी होता है। सुख प्राप्त होने लगता है उससे राग स्थापित कर लेता है, और जिससे दुख होता है उससे द्वेष स्थापित कर लेता है, राग द्वेष से युक्त हो जाता है। राग वाले से ममता कर लेता है और द्वेष वाले से उसे अलग करना चाहता है, विद्वेष कर लेता है, और इस प्रकार वह संसार के बंधन में पड़ जाता है। और एक जो है वो साक्षी भाव से अनशनन, कुछ न खाते हुए, कुछ न भोगते हुए, अभिचाकशीति साक्षी भाव से देखता है, केवल देखता है, वह अलिप्त है, वह साक्षी है। यहां सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये दो पक्षी नहीं है, ये ख्याल रखना है। अगर अर्थ द्वैत का कर दिया जाता है तो फिर दो हो जाएंगे, फिर गड़बड़। यह चेतन जो है उसी से, जैसे सूर्य का आभास अंतःकरण या जीव का आभास अंतःकरण के मिलने पर कृत्रिम मैं खड़ा हो गई, चेतन एक ही है। वो उसी के आश्रय से अंतःकरण के कारण आभास रूप में यह मैं खड़ा है, जो अपने को भ्रम के कारण सुख दुख भोगता हुआ जानता है। उस परम तत्व से, उस साक्षी से वह नहीं मिला है, वह मनमुख है, अंतःकरण के कारण संसार उन्मुख है। और वह जब चेतन नोन्मुख हो जाएगा, वह साक्षी भाव के से जुड़ जाएगा, तो वह अलेप हो जाएगा, वही सत्य से जुड़ जाएगा और वह साक्षी भाव में स्थित हो ब्रह्म हो जाएगा। कहते हैं लोगों में यह भाव भरा है कि वह बाहर कहीं रहता है, लोगों में यह भाव है कि वह परब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर रहता है, वह बाहर मिलेगा। यह भाव नहीं आता कि वह मेरे भीतर ही है। कहने वालों ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास ने कहा, कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढाए बनमाए। मैं तो, गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि वह तो तू ही है, जागृत में भी तू ही रहता है, स्वप्न में भी तू ही रहता है, नींद में भी, सुसुप्ति में भी तू ही है। सारी क्रियाएं तुमसे होती हैं, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता, वह तुम हो। बाहर कहाँ ढूंढते हो? लहर अपने भीतर रहने वाले जल को पा जाए तो नहीं मरेगी। यह कृत्रिम मैं उस वास्तविक मैं को जान जाए और मिल जाए, अपने को जान ले, तो फिर मृत्यु कहाँ? वह तो सदा रहने वाला है, वही तो ब्रह्म है। मृत्यु का भ्रम टूट जाएगा। गुरु कृपा से भीतर रहने वाले सत्य को जानकर मुक्त हो जाओगे। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की गुरु की कृपा से जब
ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उस सत्य को पा लेता है, सदा रहने वाले को पा लेता है, आभास दूर हो जाता है, भ्रम मिट जाता है। और इसके लिए श्रोतव्यो, गुरु की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए। वह सुनना तब सुनना है जब वह समझ में आए, गुरु जो कहते हैं वो समझा जाए और समझने के अनुसार मनन किया जाए और तब उसमें अपने को स्थित किया जाए, निधिध्यासन हो। गुरु का वचन सुनने पर जिसको समझ आए वह श्रोता है, अन्यथा वह श्रोता भी नहीं है। श्रद्धावान सत्संगी है। कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो समझते हुए श्रवण करता है वह सत्संगी है। वास्तविक मस्ती तो आत्मा राम में है। उस सत्य को जान लेने के बाद उसमें रमण करने में, उसमें स्थित रहने में वास्तविक मस्ती है, नश्वर सुख में नहीं। कहते हैं प्रलये न व्यथंति च, और जो आत्माराम होते हैं संसार रहे या जाए, प्रलय की स्थिति में भी वे व्यथित नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, यह तो प्रकृति के द्वारा सब संचालित हो रहा है। जैसे अवस्थाएं बालपन, जवानी, वृद्धावस्था, ये प्रकृति से गुणा गुणे सुवर्तन्ते। और कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जिसका कृत्रिम अहम समाप्त हो गया है, वास्तविक सत्य में चेतन में जो स्थित है वो प्रलय होने पर भी व्यथित नहीं होता, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता ही नहीं है। कर्ता नहीं मानता तो भोक्ता भी नहीं होता है, फल भी उसे नहीं मिलते, वो तो निष्काम कर्म करता है। फल मिले या न मिले उससे उसका कोई लगाव नहीं, वो अलिप्त रहता है। इस संसार में यदि कोई पाप है तो वह है अज्ञान और भय। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, यदि कोई पुण्य है तो वह है ज्ञान और निर्भयता। न ज्ञान न सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यह अर्थात इस संसार में ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के समान, पवित्रम, पवित्र कुछ भी नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सभी पापों का बाप है। अर्थात देह, अर्थात यह सभी पापों का जन्मदाता है। देह को मैं मान लिया तो सारे पाप उत्पन्न हो गए, व्यक्ति नश्वर हो गया, जन्म मरण से युक्त हो गया, पाप पुण्य वाला हो गया। जो भ्रम है उसमें अपने को भ्रम की चादर से ढक लिया, अज्ञान की चादर से अपने को स्वयं ढक लिया, अगर जिसने अपने को देह मान लिया। कहते हैं देहाभिमानात यत पापम न तत गोवध कोटि भी। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की देह के अभिमान से जो पाप होता है वह करोड़ों गायों के वध करने पर भी बराबर उसके नहीं होता। महापाप है यह। अपने स्वरूप को न जानना यह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अज्ञानी आत्महंता, आत्महत्यारा होता है। जिस लहर ने अपने को जल नहीं माना वो नष्ट होगी, वो अज्ञान के आवरण में हो गई, क्योंकि जल भी तो, लहर भी तो जल ही है। जल के अलावा लहर में है क्या? आभूषण भी तो स्वर्ण ही है, बर्फ और बुदबुदे और तरंग ये सब तो जल ही है, कुंभ भी तो मिट्टी ही है। अगर वह अपने को घड़ा मानता है तो वो बंधन में पड़ा। ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं है और अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। हमारा लक्ष्य एकाग्रता, ध्यान लगाना, जप करना, ये सब नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान है, स्वरूप को जान लेना है, अपने को जान लेना है। और जो अपने को जान लेता है उसकी क्या स्थिति होती है? भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाय, जैसे को तैसे भय, अब कछु कहा न जाए। जो अपने को जान लेता है वो अब फिर उसकी स्थिति तो सहज हो जाती है। हरि को याद करे या न करे कोई अंतर नहीं रहता। वह तो कहता है कि अगर हरि बीस रहा है, भूल गया है तो क्या है, वो सिर से बोझ टला, जैसे को तैसे भय, जैसे थे अर्थात अपने स्वरूप से आए, अपने स्वरूप में पहुंचे, अब स्वरूप में स्थित हैं, भ्रम दूर हो गया और अब कुछ कहा न जाए। अब कहने को क्या शेष रहा?
इसे ही कबीर ने कहा, खड़े रहे या पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने, यह सहज समाधि है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आत्मबोध के बाद यह सहज स्थिति हो जाती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। आपने इतने सारगर्भित और सुंदर शब्दों में गुरुदेव की वाणी को अभिव्यक्त किया, स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सही बात तो ये है कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए गुरुदेव की वाणी से भी, और जब ऐसी सुंदर अभिव्यक्ति हो उससे भी। अब चूंकि समय की धारा शिखर को छू चुकी है, इसलिए आप ही से निवेदन है कि आज के सत्संग कार्यक्रम के समापन भी करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।